गायकवाड़ परिवार पर सवाल, 40 साल के शासन के बाद धारावी का मैनिफेस्टो पेश क्यों? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन यह घोषणा पत्र विवादों में घिर गया है। खासकर धारावी विधानसभा क्षेत्र के लिए किए गए वादों को लेकर कांग्रेस के गायकवाड़ परिवार को घेरा जा रहा है, जो पिछले 40 सालों से इस क्षेत्र में सत्ता में किसी न किसी रूप में सक्रिय रहा है। धारावी, जहां कांग्रेस का एक कथित परिवार कभी विधायक, कभी मंत्री और कभी सांसद के रूप में शासन करता रहा, आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस का यह मैनिफेस्टो आलोचनाओं के केंद्र में है। धारावी में इलेक्शन है तो पार्टी अपने अपने तरीके से धारावी के विकास के बारे में मुद्दे पर ज़्यादा लड़ रही है। किसी के पास कोई और मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ के डेवलपमेंट को ही लेके जितनी भी पार्टियां हैं वो इसी मुद्दे को लेके लड़ रही हैं। नहीं, लेकिन डेवलपमेंट प्रॉमिस तो सब पार्टियां करती है, वचन तो सब देती है, लेकिन लोगों को किसके पर ज्यादा भरोसा है? देखो, भरोसा तो मेरा जो तजुर्बा है कि भाई जो अभी जो कर रहे हैं, जो शिंदे सरकार जो कर रही है, इसमें जो डेवलपमेंट के लिए उन लोगों ने जो प्रस्ताव लाया है, जिसमें बहुत सारी छूट दे के एक स्कीम, ये जो डीआरपी की जो स्कीम है, इसके अंदर बहुत से लोगों के, धारावी वासियों को बहुत सारी छूट देकर ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं। विपक्ष का तीखा हमला। विपक्ष ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए सवाल उठाया है कि अगर 40 साल तक गायकवाड़ परिवार ने यहां राज किया तो धारावी के लिए अब नए वादे करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक विपक्षी नेता ने कहा, यह मैनिफेस्टो महाराष्ट्र चुनाव के लिए नहीं बल्कि धारावी चुनाव के लिए लिखा गया है। 40 साल के लंबे शासन के बाद भी अगर वादे अधूरे हैं तो यह घोषणा पत्र खुद कांग्रेस की विफलताओं का स्वीकारोक्ति है। तो मैं तो चाहता हूं कि यही लोग करें, लेकिन लोग चाहते हैं कि कांग्रेस फिर से आए और कांग्रेस अपने तरीके से करे। लेकिन धारावी करके सुख के लिए, उसके फ्यूचर के लिए किसको लोग ज्यादा पसंद करेंगे? देखो, धारावी के लोग तो यहाँ मेजोरिटी जो है वो कांग्रेस को पसंद करती है, लेकिन डेवलपमेंट भी साथ में चाहती है। तो अब डेवलपमेंट जो भी करे उसमें कोई बात नहीं है कि कांग्रेस ही डेवलपमेंट कर पाएगी, बीजेपी के लोग भी कर सकते हैं। आज जो कर रहे हैं सिंधे गुट के जो लोग जो कर रहे हैं, बहुत सारी स्कीम उन लोगों ने लाया है और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उन लोग की, धारावी बननी चाहिए। मैनिफेस्टो में क्या है? मैनिफेस्टो में धारावी के पुनर्वास, स्वच्छता, जलापूर्ति, शिक्षा और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर बड़े बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वादे जो पिछले चुनावों में भी किए गए थे कभी पूरे नहीं हुए। जनता की नाराज़गी। धारावी के निवासियों ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर गहरी नाराज़गी जताई है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, अगर कांग्रेस ने 40 साल में इन वादों को पूरा कर दिया होता तो आज ये झूठे वादे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह मैनिफेस्टो हमें याद दिलाने के लिए आया है कि हमारी समस्याएं दशकों से अनदेखी की गई है और उनके साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। जी, धारावी की समस्या आपके हिसाब से कौन सी सबसे ज्यादा बड़ी समस्या कौन है? धारावी में बहुत सारी समस्या है, जिसमें सबसे बड़ी मेरा मानना है कि जनसंख्या, जो संख्या इंडिया के हर कोने से लोग धारावी में आते हैं, तो धारावी को फैलने की बजाय जगह नहीं मिली धारावी को, तो लोग ऊपर जा रहे हैं। यानी जो पहले एक महला भी नहीं था घर, सिंगल घर था, वो 4-4 महले के घर बन गए हैं। लोग उसी पे रहते हैं। पतली पतली गलियां हैं और पानी का है, टॉयलेट का है, प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी लोग कैसा भी करके उसी में रह रहे हैं। आबादी, जनसंख्या की ये मैं बोलूँगा आपको कि जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से धारावी की बढ़ी है। सुबह में और शाम में रोड पे आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। गायकवाड़ परिवार पर सवाल। कांग्रेस के गायकवाड़ परिवार, जो धारावी के राजनीति का प्रमुख चेहरा रहा है, अब सवालों के घेरे में है। लोग पूछ रहे हैं कि इतने लंबे शासन के बाद भी धारावी की समस्याएं क्यों जस की तस है। चुनावी समीकरणों पर असर। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मैनिफेस्टो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। एक तरफ यह धारावी के लोगों के लिए वादों की एक लंबी सूची पेश करता है, तो दूसरी तरफ यह उनके पिछले 40 साल के कार्यकाल की विफलताओं को भी उजागर करता है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इस मैनिफेस्टो के जरिए धारावी के लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब होती है या यह मैनिफेस्टो उनके खिलाफ जनता के गुस्से को और बढ़ा देता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।